अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रेडवा क्रोशे। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ, जैसे कि मेरा जो टाइटल है वो बता रहा है कि फ्रॉगी एयर मफ, या फिर इसको फ्रॉगी हेडबैंड भी कहते हैं। ये देखें, बिल्कुल फ्रॉग का ये लुक देता है। ये जो है बहुत सारी यूट्यूब पे आपने देखी होंगी इसके ट्यूटोरियल्स। मैं भी बना रही हूँ। सब ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया हुआ है। आपने स्टार्टअप में पिक्चर भी देखी होगी कि ओरिजिनल कैसे है। मैंने भी कोशिश की है कि ओरिजिनल से करीब तर बनाऊँ, और काफ़ी हद तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुई हूँ। इसका क्योंकि पैटर्न वैसे तो अवेलेबल नहीं था, बस जो मैं समझ के बना सकी, मैं कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 कलर। ये ग्रीन, ये देखिए, ये मेरे पास क्योंकि डबल नेट नहीं था तो मैंने 2 यूज़ कर लिया, 2 को जॉइन कर लिया है। ये ग्रीन का, और ये मेरा वाइट है, और ये ब्लैक है। वाइट और ब्लैक दोनों डबल नेट हैं। अच्छा, इसको बेसिकली आइस के लिए यूज़ करना है, तो ये बात की कहानी है। मेरी सीज़र है, और साथ में ये मेरा 5.0 मिलीमीटर हुक है, जो कि मैं यूज़ करूँगी सिर्फ आइस बनाने के लिए। और वैसे जो प्रोजेक्ट बनेगा वो ये ट्यूनीशियन हुक पे बनेगा। ट्यूनीशियन हुक आप लोग के पास होगा, मार्केट में बहुत आम अवेलेबल है, बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से आते हैं। ये भी मैं 5 मिलीमीटर हुक पे ही यूज़ कर रही हूँ, जितना वो आइस के लिए यूज़ है। और थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये आप देखें, ये 2 स्टिचेस पे बना हुआ है। ये जो ये बैंड है, ये पर्ल स्टिच पे बना हुआ है। ट्यूनीशियन पर्ल स्टिच होती है, इस पे बना हुआ है, और बहुत मुश्किल नहीं है। और ये बाकी जो है ये ट्यूनीशियन नेट स्टिच पे बना हुआ है। तो मैं बस आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप बनाएंगे। बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ आपको मेन स्टिचेस बताऊंगी कि किस तरह से मैंने स्टिच स्टार्ट की है, और किस तरह से मैंने स्टिच को बढ़ाया है और फिर कम किया है, क्योंकि इतना कोई प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट नहीं था ये। ये देखें, ये थोड़ा सा बेंड हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्ट्रेच कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको अभी तक आयरन और वो नहीं किया, स्टीम नहीं किया हुआ। तो चलें, इस पे हम अब स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इजी है। और सबसे पहले हम इसके लिए बनाएंगे ये स्लिप नॉट, ये स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने का आपको वही तरीका जो हमेशा से रहा है। ये देखें, इस तरह से बना लिया। ये आपका जो हुक पे लूप है, ये भी आपका पहला लूप होता है। ट्यूनीशियन की बात कर रही हूँ। अब सबसे पहले पर्ल स्टिच बनाऊँगी। पर्ल स्टिच बनाने के लिए सबसे पहले हम 8 चेन्स बनाएंगे। 1 ये आप इससे भी बना सकते हैं, जो अगर दूसरा हुक है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये कि ये आगे जाके क्योंकि बढ़ाना है तो हम बेहतर है कि पहले से ही ट्यूनीशियन हुक पे बनाएं। 3 4 5 6 7 और ये 8। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि हुक पकड़ना एकदम छोटे हुक से बड़े हुक पर आना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, पहला मैंने बताया था, पहला जो लूप होता है वो काउंट करता है। हमारा पहला लूप काउंट होगा जो हुक के ऊपर है। अब हम लोग जो है पहला चेन छोड़ के
सेकंड चेन में डालेंगे। देखिए ये पहले जो लूप है वो बेसिकली पहली चेन से आ रहा है, तो अब हम लोग सेकंड चेन के अंदर से लूप निकालेंगे इस तरह से। ये अब हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, ये लूप हम हुक पे ही रहने देंगे। यही ट्यूनीशियन का काम होता है कि इस पे हम लोग कोई सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे या कोई स्टिच नहीं बनाते, ये खुद बेसिकली एक स्टिच है। इसी तरह फिर अब नेक्स्ट हम चेन में चले जाएंगे। नेक्स्ट चेन में जाके यार्न ओवर करके मैंने लूप बाहर निकाल लिया। अब हमारे पास 3 लूप हो गए। ये देखें, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे, हमने इसी तरह हर चेन में जाना है, लूप बाहर निकाल के हुक पे लेकर आ जाना है जब तक कि हमारे हुक के ऊपर 8 लूप्स नहीं हो जाते। ये याद रखिएगा, जितनी चेन आप ले रहे हैं उतने ही लूप आपके हुक पे रहेंगे और उतना ही काउंट्स एंड तक जाएगा। ये मैं आखिरी 1 मिनट चेन में डाल रही हूँ, ये मैंने लूप निकाल लिया। ये देखें, अब ये काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 मेरे स्टिचेस बनेंगी, यानी 8 चेन्स के ऊपर 8 स्टिचेस बनेंगी, कोई एडिशन नहीं, कोई कमी नहीं होगी। ये ट्यूनीशियन का कोई भी आप स्टिच स्टार्ट करेंगे, कोई भी स्टिच आप बनाएंगे, यही रूल रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट राउंड में हमने पहली स्टिच ड्रॉप करनी है। यार्न ओवर करके मैंने पहली स्टिच ड्रॉप कर दी, ये देखिए पहला ड्रॉप हुआ। फिर यार्न ओवर किया। अब उसके बाद 2 स्टिचेस में से 2 लूप्स में से एक साथ मैंने निकाल लिया। फिर उसके बाद यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 लूप्स में से निकाल लिया, फिर यार्न ओवर करके नेक्स्ट 2 लूप्स में से। और इसी तरह करके मैं अब 2 लूप्स ड्रॉप करती जाऊंगी। सिर्फ पहला लूप हम इसी तरह ड्रॉप करेंगे, वो हमारा पहला लूप हमेशा जितनी दफ़ा स्टार्ट होगा ऐसे ही ड्रॉप होगा, बाकी फिर 2 लूप्स। और ये मेरा देखें राउंड 2 कंप्लीट हो गया। ये देखें, ये वर्टिकल बार्स खड़ी हो गई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ये देखें सारे वर्टिकल्स, ये अब हमने इस पे सारे काम करने हैं। ट्यूनीशियन का सारे ज़्यादातर काम इन्हीं वर्टिकल बार्स पे होता है। ये देखें, आपको दिखा रही हूँ मैं करीब से, ये वर्टिकल बार्स हैं और ये 8 ही वर्टिकल बार्स हैं। ये एंड की जो है, ये जो लूप है वो भी काउंट होता है। अब ये जो हुक पे मेरे लूप है, ये मेरा पहला स्टिच है। अब हमने पर्ल स्टिच बनाना है, तो पर्ल स्टिच जो है उसके लिए हम हमेशा अपना यार्न अपने हुक के साथ आगे लेकर आते हैं। ये देखें, इस तरह से आगे लाए और सेकंड जो मेरा वर्टिकल बार थी उसके, ये देखें, ये पहला तो मेरा ये लूप है और ये वर्टिकल बार सेकंड है। ये देखें, ये वर्टिकल बार, इसकी बात कर रही हूँ मैं। इस पे हमने फ्रंट से आना है, ना पीछे ना आगे, कहीं भी नहीं, फ्रंट पे जाना है। फिर से मैं बता रही हूँ, ये मैंने आगे लेकर आई अपना हुक के साथ यार्न और ये मैंने वर्टिकल बार के फ्रंट में डाला और ये मैं अब ये नीचे ले गई। अब इसको थोड़ा सा होल्ड कर लूँगी मैं अपने थंब के साथ, ताकि ये थोड़ा सा टेंशन रिलीज़ करे। बहुत टाइट नहीं करना है, बहुत टाइट हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ झुकेगा। ये बस मैंने इसमें से इस तरह से निकाल लिया और ये अब थोड़ा सा मैं वापस टाइट कर दूँगी। अब इसी तरह ये देखें, आप ये देख रहे हैं ये किस तरह से इसकी स्टिच आ गई। अब फिर से मैं आगे लेकर आऊँगी अपना यार्न अपने हुक के साथ और ये नेक्स्ट वर्टिकल बार में आगे फ्रंट पे इंसर्ट करूँगी, सिर्फ आगे की वर्टिकल बार पे। और ये डाल के मैंने ये पहले अपने थंब से रोक लिया और ये मैंने यार्न ओवर करके उसी वर्टिकल बार में से निकाल लिया। ये मेरी देखें, ये मेरा ये टेंशन हमने कंट्रोल में रखनी है, बहुत टाइट नहीं करना वरना बाद में हमें प्रॉब्लम करेगा। इसी तरह बनाते जाएंगे हम। और ये एंड तक हमारा इसी तरह चलेगा। ये देखिए मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये अब मेरा आखिरी है 8। अब ये जो मेरा 8 है, आप ये देखें, जो मैंने पहला ड्रॉप किया था अपनी स्टिच, अब इस पे हम लोगों ने
पीछे से आगे नहीं लेकर आना, हमने पीछे ही रखना है इसको यार्न को। ये देखिए ये जो लूप है हमारा, ये पूरी स्टिच ये देखेंगे, जो हमारी वी स्टिच पूरी बनती है, हमारी चेन होती है बेसिकली, ये मैंने इसमें पूरे में डालना है, ये पूरे स्टिच लेनी है इस तरह ही। ये देखिए पूरा आ गई, यार्न ओवर करके इसमें से पूरा हम निकाल लेंगे इस तरह। अब हमारी जो कॉर्नर की स्टिचेस होती है ना, ये पहली और ये एंड की, ये हमेशा सेम रहती है, यानी कि चेन की लुक देगी। जो बीच की स्टिचेस होती हैं ना, वो हमारी पर्ल स्टिच या नेट स्टिच, जो भी आप ट्यूनीशियन की स्टिचेस करेंगे वो सेम रहेंगी। अच्छा ये देखें मेरे पूरी 8 स्टिचेस वापस हो गई हैं। अब हमने फिर से उसी तरह करना है, पहली स्टिच ड्रॉप की जैसे हमेशा से किया, पहले भी मैंने किया था, फिर 2-2 लूप्स ड्रॉप करते जाना है हमने एंड तक। अब हम फिर से वंस अगेन वही सेम प्रोसीजर करेंगे जो हमने अभी पहले राउंड में किया था। ये देखिए हमारा पर्ल स्टिच बन गया है। अब हमने पर्ल स्टिच बनाते जाना है जब तक कि हमारी 10 इंच या मोर जितना आप चाहते हैं उतना हो नहीं जाता। तो ये देखें ये हम अब इसी तरह फ्रंट पे लेकर आएंगे। पहला हमारा देखिए मैं पहले वाले के अंदर नहीं करती हूँ, सेकंड जो वर्टिकल बार है उसके अंदर मैं डाल के उसी तरह आगे फ्रंट पे डाला। मैंने अपने यार्न को थंब से होल्ड किया, यार्न ओवर करके इसमें से निकाल लिया। 1 मिनट, ये देखें ये मेरी पर्ल स्टिच बन गई। फिर से थोड़ा सा टाइट कर ले, बहुत मामूली सा टाइट करना, फिर से आगे ले आए और ये आगे जाके थंब से पकड़ लिया। ये तो मुझे तो प्रैक्टिस हो गई है, आप लोगों को थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक दफ़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बनाना शुरू हो जाएंगे, तेज़ी से बनाएंगे। अभी हम देखें एंड तक बनाते जाएंगे उसी तरह। ये मेरा 7th हो गई और अब ये देखें 8 जो है मेरी स्टिच है उसके लिए मैं आगे नहीं लेकर आऊँगी। ये देखें मैं करीब से दिखाती हूँ, ये मेरी चेन स्टिच जो बन रही है, ये देखिए ये स्टिच नज़र आ रही है। 1 मिनट, देखिए ये मेरी जो स्टिच है ना ये नज़र आई, इसमें हमने डालना है, इंसर्ट करना है। ये इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये ऐसे डाला और दोनों मैंने लूप लेने। ये देखें पूरी स्टिच मैंने उठा ली है, पूरी स्टिच उठानी है हर सूरत, और ये मैंने यार्न ओवर करके बाहर निकाल लिया, पूरी स्टिच बन गई। फिर से देखें हम लोगों का वहीं पर आ गया, मैं करीब से दिखाऊं। बस यही हमने पर्ल स्टिच बनाती जानी है जब तक कि हमारी लेंथ जो डिज़ायरेबल लेंथ है, मैंने तो ये 10.5 इंच बनाया है ये अपना। तो आप अगर बढ़ाना चाहें तो ज़्यादा बढ़ा दें। ये देखें ये मैंने तो इसको काउंट कर लिया था, ये जो मेरी स्टिचेस हैं पर्ल स्टिच के जो रोज़ हैं इनको काउंट कर लिया था, मेरे 32 रोज़ बन रहे थे। अब डिपेंड करता है कि आपकी अगर हाथ बहुत हल्का है तो ये हो सकता है बहुत खुला बने, बहुत चौड़ा भी बने, लेकिन अगर बहुत सख्त हाथ है तो फिर हो सकता है कि छोटा भी बन जाए। तो बेहतर है कि आप एक ऑन एवरेज 10 इंच का आप रख लें कि आपको दोनों तरफ 10 इंच का रखना है। अब आपने इसी तरह बना के ये बनाना है। मैं ये थोड़ा सा ऊपर बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं ये किस तरह से इसको फैलाऊँगी और किस तरह से आगे जाके इसको कम करूँगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा बना लिया है। अब मैं आपको 1 मिनट दिखाऊँ। ये देखें ये जो अब हमारा नेक्स्ट रो होगा ये इंक्रीज़ करने वाला रो होगा। ये आगे जो है एक दफ़ा इंक्रीज़ हो जाएगा तो फिर सेम पैटर्न मतलब सेम ही चलेगी फ़िगर, लेकिन अभी क्योंकि 8 की फ़िगर है यहाँ पर, ये देखें ये 8 की फ़िगर ही है। अब हमने इंक्रीज़ करना है, तो इंक्रीज़ करने के लिए हमने पर्ल स्टिच को भी इंक्रीज़ करना है और बीच में नेट स्टिच हमने ऐड करनी है। पहला रो हमारा जो है वो पर्ल स्टिच ऐड होगी। पहले मैं पर्ल स्टिच ऐड करने लगी हूँ, उसके बाद दोनों तरफ पर्ल स्टिच ऐड करके बीच की हम लोग स्टिचेस में कोई एडिशन अभी नहीं करेंगे,
लेकिन आगे जाके जो एडिशन होगा वो सिर्फ भीच की जो स्टिचेस हैं, जो नेट स्टिच होगी, ये देखें, ये सारी जो पर्ल स्टिच है ये यही सेम रहेंगी 4-4 दोनों तरफ। भीच में जो है ये हमारा बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब हमने पहले तो जो है ये 3 को हमने लेना है, यहाँ पे 3 और पीछे यहाँ पे 3, भीच के हमने 2 नेट स्टिच को देने हैं, ये 2 नेट स्टिच को देना है। लेकिन हमें बेसिकली 4 चाहिए कॉर्नर्स के, तो 4 के लिए मुझे एक अभी पहले पर्ल स्टिच बढ़ाना है। एक स्टिच पर्ल स्टिच की कैसे बढ़ाएंगे? इंक्रीज़ करने का तरीका ये है कि हमने यार्न ओवर करके ये हमने एक चेन बना ली, ये अब हमारा पहली स्टिच है। जैसे ये स्टिच थी, इसको हमने यहाँ मूव कर दिया। अब वही हम लोग आगे की तरफ लाए और ये जो हमारी पहली स्टिच थी अब सेकंड हो गई है ये वाली, इसको हम सेकंड काउंट करेंगे, इसमें लूप निकाल के ऐसे हम पर्ल स्टिच बना लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास देखें ये 2 लूप हो गए। फिर उसके बाद वही हम लोग अपनी 2 और बनाएंगे पर्ल स्टिच। ये देखें मेरे पास 4 हो गई, जो मैंने आपको बताया था 4 बनेंगी। अब ये बीच की मेरी 2 जो स्टिचेस हैं मैं इनको नेट स्टिच बनाऊंगी। अब ये ट्यूनीशियन की ही नेट स्टिच है, यानी कि ये दूसरी स्टिच है जो मैं अब आपको सिखाऊंगी। इसके लिए मुझे आगे नहीं लाना यार्न, अपने हुक के आगे नहीं लाना जैसे पर्ल स्टिच के लिए ला रही थी। ये मेरा यार्न पीछे ही रहेगा यहाँ पर, और हमारा आगे बिल्कुल की तरफ नहीं आएगा। ये अब मैं हुक डालूँगी, पहले मैंने पर्ल स्टिच के लिए आगे की तरफ हुक लिया था, लेकिन मैं ये पीछे लेके जाऊँगी। ये देखें ये मेरा जो वर्टिकल बार है ये बेसिकली मेरी स्टिच है। ये देखें, एक मिनट इस तरह से दिखाती हूँ। अब ये देखें पीछे भी इसके अंदर हमने इंसर्ट किया और ये पीछे ले गए हम, ये जो हॉलो सी स्पेस थी इसमें पीछे ले गए, यार्न ओवर किया मैंने, ये देखें उसी स्टिच के अंदर से बाहर निकाल लिया। तो ये मेरी नेट स्टिच बन जाएगी। ये जो लुक देती है ये हमारी जो निटिंग की स्टिचेस हैं उनकी लुक देती है। ये इसमें से फिर मैं सेकंड वाली में भी यही करूँगी, इस तरह डाला और पीछे ले गए, ये पीछे की तरफ निकाला। ये देखें मैं एक बार फिर दिखाती हूँ आपको, एक बार फिर से, सॉरी एक मिनट, मुझे इसको एक मिनट डाला और मिनट में आपको बताती हूँ, मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, सॉरी। पहली स्टिच से पहले मैंने इंक्रीज़ किया, जो हॉलो स्पेस थी उसके अंदर इंक्रीज़ किया, फिर मैंने ये जो स्टिच थी उसके अंदर डाल के पीछे ले गई और ये मैंने उस स्टिच पे बना लिया। तो मेरे पास बेसिकली एक एडिशन हो गया और एक उस नेट स्टिच पे आ गया। तो मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं ये जो नेक्स्ट बीच में हॉलो स्पेस है इसके अंदर डालूँगी और यार्न ओवर करके मैं बाहर निकालूँगी। ये मैंने दूसरा इंक्रीज़ किया, ठीक है। अब मैंने जो नेक्स्ट स्टिच है इसके अंदर आगे की तरफ डाल के पीछे ले गए। देखें ये मेरा यार्न ही पीछे से लेकर आई आगे की तरफ। अब मेरे पास जो नेट स्टिच पहले नीचे 2 थी ना, ये ऊपर मैंने 4 कर ली, मतलब मैंने इसको भी बढ़ा दिया। ये पहली मेरी 4 पर्ल हो गई, फिर 4 नेट हो गई, अब मेरी 4 फिर से पर्ल होंगी। इनको बढ़ाने के लिए पहले तो मैं पहली 2 इसी तरह स्टिच बनाऊंगी जो मेरी नॉर्मल पर्ल स्टिच बन रही थी, वही यार्न आगे करके देखें मैंने बनाया, एक बना लिया, थोड़ा सा खींच लूँ मैं, दूसरी भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी। एक मिनट, आगे लेकर आए, एक मिनट, इसी तरह आगे लेकर आए और ये मैंने बना लिया। अब मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगी, ये मेरी आखिरी जो है, क्योंकि ये स्टिच जो है मेरी नॉर्मल स्टिच है, तो मैं इस पे इंक्रीज़ करूँगी। और इंक्रीज़ करने के लिए, एक मिनट, इंक्रीज़ करने के लिए ये मैं इसी तरह आगे ला के और फिर से जो मेरी 3rd थी ये वाली है जिस पे मैंने अभी बनाया है, ये वाली, ये देखें, इसी के अंदर एक और निकालूंगी, यानी कि मैं सेम स्टिच के अंदर से 2 एक साथ बनाऊंगी।
एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। सेम स्टिच के अंदर जिससे पहले प्रीवियस बनाया है, फिर से एक और निकाल के मैंने पर्ल स्टिच बना लिया। ये देखिए, ये इंक्रीज़ मेरे बीच में मिडल में हुआ है तो बिल्कुल डिफरेंट है। जब पहला कॉर्नर वाला था तो मैंने चेन बनाई थी, लेकिन यहाँ मैं चेन नहीं बनाऊँगी, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने किया। अब ये आखिरी तो मेरी आपको पता है कि हमने नॉर्मल लूप उठाना होता है, इसमें पर्ल स्टिच नहीं बनती। तो ये मैं इस तरह बस डाल के इसको क्लोज़ कर दूँगी। ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए दोनों तरफ 4-4 है। अब यही दोनों तरफ 4 ही फॉलो होती रहेंगी शुरू से एंड तक, जब तक कि हम फिर से डिक्रीज़ नहीं करेंगे। इसी तरह चलता रहेगा। अब वही राउंड फिर से रिपीट करेंगे। जो हमारा एक ट्यूनिशियन का है, शुरू से एंड तक कोई भी आप रोलें आप पैटर्न उठाएं, यही रहेगा एंड करने का। लॉक करता है बेसिकली स्टिचेस को, इसी तरह जो हमारा शुरू से चल रहा था। वो भले नेट स्टिच हो, वो पर्ल स्टिच हो, बस आपने ख्याल रखना है कि जो इंक्रीज़ हुए हुए हैं वो आपसे मिस ना हो जाए, दो से बजाय 3 ना उठ जाए या 1 ना चला जाए। ये बस थोड़ा सा ख्याल रखना है। ये देखें, ये 4 मेरी पर्ल हो गई, 4 नेट हो गई और दूसरी तरफ भी 4 एंड वही। अब हमने 4 को उसी तरह पर्ल स्टिच बनाना है जैसी मेरी बन रही थी पहले, उसी तरह एंड की भी 4 हम लोग कंटिन्यूटी में रखेंगे। बीच का सिर्फ हम अब इंक्रीज़ करते जाएंगे। अब हमने पर्ल स्टिच को टच नहीं करना। अब ये 4 पर्ल स्टिच पहले मैं बनाऊंगी। अभी मेरी 4 नेट स्टिचेस आ गई हैं। एक तो ये इंक्रीज़ है, ये देखें ये वाला इंक्रीज़ बनाया था मैंने। इसमें वही मैंने करना है कि इंसर्ट किया, आगे की तरफ नहीं लेके जाना, मैंने इसमें भी पीछे लेके जाना है क्योंकि ये नेट स्टिच है। ये इंक्रीज़ नेट स्टिच के लिए किया गया है। ये हमने लूप में से निकाल लिया। अब उसके बाद सेकंड मेरा ये देखें, सेकंड वाला ये रहा, इसमें से इंसर्ट किया और पीछे निकाल के आगे निकाल के ले आए लूप। ठीक है। अभी इस वक्त मैं इंक्रीज़ नहीं करी, इस रो में मैं बिल्कुल इंक्रीज़ नहीं करूँगी। बस मैं एज़ इट इज़ जो मेरी जो स्टिचेस बनाई हैं उन्हीं के ऊपर फिर से स्टिच बना रही हूँ ताकि मेरी एक रो नॉर्मल स्टिच की बन जाए। फिर एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। अब ये 4 मेरी पर्ल स्टिच आ गई हैं, 4 मेरी नेट स्टिच हो गई। अब 4 पर्ल स्टिच मैं बनाऊँगी। मेरी 12 स्टिचेस हो गई हैं हुक पे, या लूप्स हैं। अब मैं वही उसी तरह से ड्रॉप करके अपने इस रो को लॉक करूँगी। हम लॉक कर रहे होते हैं रो को। ये अब देखें इस तरह से लुक दे रहा है। इसके इस पे मत जाइएगा कि ये कैसा लुक दिया जा रहा है, ये क्योंकि आगे जाके बहुत अच्छा ये फैल जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी फैलने की वजह से मैं ये ट्यूनिशियन हुक यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं ट्यूनिशियन हुक यूज़ ना करूँ, छोटा यूज़ करूँ तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये अब आप देखें कि अब मैंने क्या नेक्स्ट करना है कि वही 4 हमने पर्ल स्टिच ही बनाने हैं जैसे बन रहे हैं। मेरी ये 4 पर्ल स्टिच होंगे। अब ये याद रखिएगा, ये अब हमारा इंक्रीज़ करने का रो है। एक रो मैंने कहा था हम प्लेन बनाएंगे, उसके बाद हम इंक्रीज़ करेंगे।
अब हम इंक्रीज़ करने लगे हैं, और इंक्रीज़ करने के लिए वही हमारे प्रोसीजर है कि जो हॉलो है जगह 2 स्टिचेस के दरमियान, हम वहाँ से भी लेते हैं। पहला मैं इस तरह से डाल रही हूँ, नॉर्मल ले रही हूँ ऐसे ही। अब जो मेरा नेक्स्ट है उस पर मैं 1 मिनट, ये जो हॉलो स्पेस थी इसमें मैंने डाल के इंसर्ट किया, बाहर निकाल लिया, ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे मैं डाल के फिर इंक्रीज़ करूँगी। या मैं पहले ही जो पर्ल स्टिच और निट स्टिच के दरमियान की स्पेस है इसके हॉलो में डाल के मैंने एक इंक्रीज़ किया, फिर उसकी निट स्टिच की उसमें डाल के मैंने इंक्रीज़ मतलब डाला है, स्टिच ले लिया। अब हर हॉलो में एक स्टिच उठाऊंगी और जो निट स्टिच है उस पर एक स्टिच उठाऊंगी। तो इस तरह से मेरे पास टोटल 4 स्टिचेस का इंक्रीज़ होगा, यानी मैं 12 से 16 स्टिचेस पे आ जाऊंगी। ये देखें, मेरे पास इस वक्त 8 स्टिचेस हो गई हैं बीच वाली। मैं सिर्फ बीच वाली काउंट कर रही हूँ क्योंकि कॉर्नर का अब हमने काउंट नहीं करना, कॉर्नर तो हमारी शुरू से 8 ही रहेंगे। ये बीच में मेरी 8 आ गई हैं कॉर्नर और इसकी, तो ये टोटल 16 हो गई हैं। इस तरह से मैंने 4 इंक्रीज़ कर दिए हैं। अब मैं बाकी जो है फिर से वही पर्ल स्टिच बनाऊँगी। मैंने एंड कर दिया आखिरी स्टिच के साथ ऐसे। अब वही हमारा ये देखें, अब टोटल जो है 16 हो गई। देखिए काउंट कर लें, मेरा इवन नंबर ही रहेगा वही। अब वही प्रोसीजर सेम शुरू से एंड तक की जो मैंने कहा था कि ड्रॉप करने का होता है, ये हमेशा यही रहेगा, 2-2 ड्रॉप करते जाएंगे सिवाय पहले के। अब इसके बाद वाला जो रो होगा ये याद रखिएगा कि हमने अब इंक्रीज़ नहीं करना। इसके बाद हमारा जो रो होगा वो नॉर्मल रो होगा, यानी कि निट स्टिच पे निट स्टिच, पर्ल स्टिच पे पर्ल स्टिच बनेगी।
और ये मेरा देखिए कंप्लीट हो गया। अब मैं अब रो बना रही हूँ, पहले तो वही 3 पर्ल स्टिचेस। पहला हम लोग काउंट नहीं करते, मेरा नॉर्मल चेन है क्योंकि पहला और एंड का जो है वो नॉर्मल होता है। पहली 4 पर्ल स्टिच बन गई, ठीक है। ये इसको मैंने कहा ना काउंट नहीं करती, लेकिन फिर भी चलें 4 हम लोग कहते हैं। उसके बाद अब हमारा इंक्रीज़ का राउंड है। अब हमने इसमें फिर से इंक्रीज़ करना है और मैं 4 जो स्टिचेस हैं इंक्रीज़ करूँगी। तो इस बार मैं अपनी पहली जो है इसी तरह जाने दूँगी। उसके बाद वाली इसमें हॉलो जो स्पेस है उसमें मैं इंसर्ट करके मैंने एक इंक्रीज़ कर दिया। फिर वाले उसकी नेक्स्ट स्टिच पे मैंने बना लिया। फिर उसकी नेक्स्ट स्टिच पे हॉलो पे मैंने डाल के एक बढ़ा लिया। अब मैं कम से कम 4 बनाऊंगी। 4 मेरे इंक्रीज़ होने चाहिए, 4 स्टिचेस इंक्रीज़ हो जाएं ताकि मैं 16 से 20 स्टिचेस पे आ जाऊं, टोटल 20 स्टिचेस पे आ जाऊं। आप पे डिपेंड करता है आप कौन। एक मिनट, मेरा एक पहली वाली जो है मैंने छोड़ के दूसरा मैंने इंक्रीज़ किया। अब तीसरा मैंने इसी तरह नॉर्मल लिया, फिर मैंने इंक्रीज़ किया और 2 मैंने स्टिचेस बनाई। बस आपने ये ख्याल रखना है कि 4 इंक्रीज़ होने चाहिए। आप वो बीच में कर लें, कॉर्नर पे कर लें, लेकिन एक एक स्टिच आप इंक्रीज़ करें। वैसे बेसिकली बीच में करें तो ज़्यादा अच्छा है ताकि बीच में ही उठे, कॉर्नर्स आपके डिस्टर्ब ना हों, वरना कॉर्नर जो है ना डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, अलग लुक देखने लग जाते हैं। तो कॉर्नर की स्टिचेस ज़्यादातर स्किप की जाती हैं। ये देखें मेरे पास अब ये 4 तो कॉर्नर्स के हो गए, दोनों तरफ के कॉर्नर हो गए हैं और मैंने बीच में 4 और इंक्रीज़ कर दिए हैं। तो ये मेरी इस वक्त 20 स्टिचेस हो गई। अब मैं ये रिमेनिंग जो 3 हैं वो पर्ल बनाऊंगी और आखिरी इसी तरह नॉर्मल ले लूँगी। ये मेरी देखिए 20 हो गई हैं। अब ये स्टिचेस 20 से हमने इंक्रीज़ करना है। अब मैं ये उसी तरह पहले तो अपना ड्रॉप करूँ, एक पहला तो इसी तरह ड्रॉप किया और फिर बाकी दो लूप्स करके ड्रॉप करना है। अब मेरा जो नेक्स्ट रो होगा याद रखें कि इंक्रीज़ नहीं होगा, नॉर्मल रो बनेगा। मैंने नॉर्मल रो बनाना है और उसके बाद वाला रो इंक्रीज़ करेंगे हम।
ये मेरा आखिरी स्टिच मैंने बना लिया। बस हमने ख़्याल ये करना है कि मैंने क्योंकि 28 स्टिचेस पे बनाया हुआ है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 28 स्टिचेस ही बढ़ाएं, जैसे अभी तक 20 हो गई हैं। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको 28 बनाएं या 22 या 26। देखिए मिनिमम ये कि 24 से लेके 28 तक बना सकते हैं, उससे कम भी बना सकते हैं बच्चे का अगर बनाना है। वैसे तो ये सब पे चलता है, ये साइज़ फॉर ऑल है, लेकिन क्योंकि मैं छोटा हुक यूज़ कर रही हूँ, मेरे हिसाब से ये 5 जो है छोटा है। आप अगर बड़ा हुक यूज़ करते हैं, थोड़ी और मोटी यार्न यूज़ करते हैं जो प्रॉपर डबल नेट यार्न है, तो मेरा ख़्याल है कि आपको उस हिसाब से अपने यार्न के हिसाब से स्टिचेस बढ़ानी और कम करनी है। इवन जो आपने पैनल बनाया है शुरू का, उस पे भी कि आप 8 की बजाय आप उसको 6 कर लें, लेकिन 6 से कम नहीं करें क्योंकि बहुत अजीब सा लगेगा। तो ये आपने ये अपने ऊपर रखना है कि आपने किस तरह से बनाना है, कितनी स्टिचेस बनानी है। मैं तो ये 28 ही बना के दिखाऊंगी आपको। अच्छा, ये थोड़ा झुक रहा है तो इस पर मत परेशान हो। अब ये जो है मैं फिर से 4 इंक्रीज़ करूँगी। पहले तो वही पर्ल स्टिच बनेंगी जो मेरी बनती हैं 3। अब ये देखें, ये हमने इस राउंड में इंक्रीज़ करना है। इंक्रीज़ का वही तरीका कि पहला तो हम इसी तरह नॉर्मल नेट स्टिच लेंगे, पहले वाले को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। नेक्स्ट भी मैं इसी तरह ले रही हूँ। थर्ड वाले के अंदर मैंने इंक्रीज़ किया। मैंने पहले भी आपको लास्ट रो में बताया था कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से बढ़ाना और कम करना है। प्लीज़ कॉर्नर्स को नहीं छेड़िएगा, क्योंकि कॉर्नर्स अगर आप कॉर्नर पे डालेंगे, इंक्रीज़ करेंगे तो शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती है। ज़्यादातर जहाँ से इंक्रीज़ होगा वैसा ही उस तरफ झुका होगा। कोशिश करें कि बीच के स्टिचेस में इंक्रीज़ हो जाए। 4-4 करके इंक्रीज़ कर दें, 6 करके भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन 4 इसलिए कि फिर स्टिच जो है ना बीच में ऑड नहीं लगती है, इंक्रीज़ वरना ज़्यादा नज़र आने लग जाता है। बस इसी तरह मैंने देखें फिर से 4 डाल रही हूँ। ये याद रखिएगा कि ये सिर्फ मैं एक गॉज बना के दिखा रही हूँ, जो मैं बना चुकी हूँ उसका बस प्रोसीजर बता रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कौन से कलर यूज़ कर सकते हैं और कौन सा आप हुक और यार्न यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये मैंने बढ़ा दिए 4 फिर से। अब मेरे जो है इस वक्त 24 स्टिचेस हो गई हैं। अब बाकी वही फिर मैं अपना करूँगी। और मैं फिर से बता दूँ कि ये इसके बाद मैं इसी तरह ड्रॉप करके एक प्लेन नॉर्मल जो है मेरा रो बनेगा, और नेक्स्ट स्टिच जो है नेक्स्ट रो जो है फिर उसमें मैं इंक्रीज़ करूँगी। इसके बाद वाला जो रो होगा वो नॉर्मल बनेगा, उसमें इंक्रीज़ नहीं होगा। और ये मैं नॉर्मल बनाकर अब आ गई हूँ वापस, और ये मैंने पर्ल स्टिच बना लिया। अब मैं इंक्रीज़ वाला राउंड फिर से बनाऊँगी। अब मेरे 24 से 28 स्टिचेस हो जाएंगी। ये देखें, ये इस वक्त एक
जो लुक अगर थोड़ा सा दे रहा है ये आगे जाके जब एक फिगर नॉर्मल फिगर पे हम आ जाएंगे कि हमने अब इसी को फॉलो करना है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पहले 2 मैंने इसी तरह ड्रॉप कर दिए, तीसरे में मैंने इंक्रीज़ किया। अब मैं 4 और इंक्रीज़ करूँगी और 28 स्टिचेस कर दूँगी। देखिए अब ये हमने इसी तरह से ड्रॉप करते जाना है। और अब जो हम लोग बनाएंगे इसके बाद हमने एक फ़िगर हमारे पास आ गई, 28 स्टिचेस हमारे पास अब आ गई हैं, जो मैंने बताया था कि मैंने ऑन एवरेज लिया है अपने हुक और यार्न के मुताबिक। अब इसको हम लोग बनाएंगे जब तक कि मेरी डिज़ायर्ड लेंथ या मैं जो एक नॉर्मल हेड की सर्कमफ्रेंस होती है उसके हिसाब से नहीं आता। वैसे तो क्योंकि ये साइज़ फॉर ऑल था तो मैंने जो है ये टोटल जो मैंने बनाया है इसका जो बीच का हिस्सा है वो मैंने बनाया है, कॉर्नर्स मैंने 10-10 दिए थे और बीच में मैंने जो है